हमारे पहले के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि पुर्तगाली जो थे उन पुर्तगालियों में से जो अल्बुकर्क आया था वो अल्बुकर्क काफ़ी महत्वाकांक्षी गवर्नर था पुर्तगालियों का। और उसने भारत के अंदर जो गोवा है, दीव है, सालसेट है, बैसिन है, चोल बंदरगाह है, हुगली है और मद्रास के तट पर जो सान थोमे नामक जो स्थान था उस पर उसने अधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से जो पुर्तगाली है वो पुर्तगाली काफ़ी मजबूत स्थिति के अंदर आ गए थे। लेकिन जितनी तीव्र गति से या जितनी तेजी से पुर्तगालियों ने भारत के अंदर प्रोग्रेस की थी उतनी ही तेजी के साथ इनका पतन भी प्रारंभ हो गया था। यानी इसके पश्चात हम देखते हैं कि 1629 में जो मुगल सम्राट शाहजहां था उसने पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था। 11वां है 1629 में मुगल सम्राट शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था। यानी मुगल सम्राट जो शाहजहां था उसने हुगली नामक जो स्थान था, इस हुगली नामक स्थान को वर्ष 1629 ईस्वी के अंदर पुर्तगालियों से ले लिया, उनसे छीन लिया था। उसका कारण ये था कि जब इसने शाहजहां ने इनसे कर की मांग की तो इन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से जो मुगल सम्राट शाहजहां ने उनके ऊपर आक्रमण करने का आदेश दे दिया और जिसकी वजह से जो पुर्तगाली थे वो वहाँ से पराजित होकर के वहाँ से भाग गए और हुगली पर जो मुगल शासक शाहजहां था उसने अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद 1639 में मराठों ने सालसेट व बैसिन पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद 1639 में मराठों ने सालसेट व बैसिन पर अधिकार कर लिया था। सालसेट व बैसिन पर अधिकार कर लिया था। यानी इस समय जो मराठा शासक था वो पेशवा बाजीराव प्रथम था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि सालसेट का जो शासक था वो उस समय पर उनका अधीनस्थ था मराठों का, लेकिन उसकी सहायता जब पुर्तगालियों ने की तो इससे नाराज होकर के जो मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम था उसने पुर्तगालियों के ऊपर आक्रमण कर दिया और जिसकी वजह से पुर्तगालियों को पराजित होकर के सालसेट व बैसिन जो था वो मराठों को सौंपना पड़ा। इसके बाद 1661 में पुर्तगालियों ने बम्बई अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। इसके बाद 1661 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। उस समय चार्ल्स बुके जो था वो शासक था ब्रिटेन का और उसका जो विवाह है वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ हुआ था। उस कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ में चार्ल्स द्वितीय के विवाह के फलस्वरूप जो पुर्तगाली थे उन पुर्तगालियों ने बम्बई का जो बंदरगाह था वो अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे दिया था। बाद में जो चार्ल्स द्वितीय था उसने ये बम्बई का जो बंदरगाह है वो अंग्रेज कंपनी को किराए पर दे दिया, जिसकी वजह से जो बम्बई का जो बंदरगाह था उस पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। इसके बाद डचों का प्रवेश भारत के अंदर हुआ। डच कंपनी, हम डचों के बारे में अध्ययन करेंगे। डचों ने भारत के अंदर 1602 ईस्वी में डचों ने भारत के अंदर व्यापार हेतु एक संगठन स्थापित किया था। सबसे पहला है डचों ने
डचों ने भारत से व्यापार हेतु एक संगठन वर्ष 1602 में स्थापित किया था। डचों ने भारत से व्यापार हेतु एक संगठन वर्ष 1602 के अंदर स्थापित किया था। इसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच इंडियस द कंपनी भी जिसको कहा जाता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था। और इस कंपनी ने भारत के अंदर वर्ष 1604 में जो पहला डच जहाजी बेड़ा था वो कालीकट के अंदर पहुंचा। वर्ष 1604 में पहला डच जहाजी बेड़ा भारत में कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यानी पहला जो बेड़ा था डचों का वो भारत के अंदर वर्ष 1604 में पहुंचा। डचों की जो नाविक शक्ति थी वो अधिक मजबूत थी। डचों की नाविक शक्ति अधिक मजबूत थी। यानी इनकी जो नाविक शक्ति थी वो अत्यधिक मजबूत थी। लेकिन इन्होंने मात्र भारत के अंदर रहकर के जो मसाला व्यापार था उस मसाला व्यापार पर ही इन्होंने अपना अधिकार बनाए रखा। अन्य व्यापार पर इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था। डचों ने भारत के अंदर जो मछलीपट्टनम, पैटापोली, पुलिकट आदि स्थानों से व्यापार करना प्रारंभ किया था। पांचवा है डचों ने भारत में मछलीपट्टनम, पैटापोली जो है ये दक्षिण भारत के अंदर एक स्थान का नाम है। पुलिकट आदि स्थानों से व्यापार करना प्रारंभ किया था। यानी डचों ने भारत के अंदर सबसे पहले मछलीपट्टनम, पैटापोली और पुलिकट जैसे जो स्थान है वहाँ से इन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया था। डचों का जो लक्ष्य है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से ही व्यापार करना था। यानी डचों का मुख्य जो लक्ष्य था वो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ